नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़। यूट्यूब चैनल आपका बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें हमने 5.3 की एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर कितने 3 के में हमने इससे पीछे की जो क्लास ली थी उसमें हमने 3 के में प्रश्न 3 पूरे कंप्लीट कर लिए थे, जो आपके सामने दिख रहा है। ये हमने प्रश्न पूरा कर लिया था। तो इससे आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं और इससे आगे के प्रश्नों को हम करते हैं। तब तक आप फटाफट अपनी क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। ओके है, फटाफट आइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके है, ये करना नहीं भूलना। पहले लाइक का बटन तो पता ही आपको। ओके है, ओके है तो कल चलते हैं। जल्दी जल्दी अपनी क्लास में आइएगा। ओके है, जल्दी 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 आइएगा भाई। तो इससे आगे का प्रश्न कर रहे हैं 3 के में हम 4 का। ये 5 का, पीछे आ जाओ। तो मतलब 3 के में 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 के में कितने का 4 का मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है। और वो प्रश्न है आपका, क्या है, क्या है भाई? A3 दिया हुआ है कितना 15, और आपको S10 125 दिया हुआ है, और S10 का मान 125 दिया हुआ है, और आपको दिया है D और A10 ज्ञात करना है। D और A10 ज्ञात करना है। क्या करना है? A10 ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है, मिस हो गया इसमें ये प्रश्न, ठीक है। तो करते हैं, यहां पे देखिएगा सॉल्यूशन में A3 दिया है। A3 बराबर कितना दिया है? 15। अब बोलेगा A3 को आप क्या लिखते हैं? A+2D लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं, ठीक है। अरे लिखते हैं भाई, लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं, सब लिखते हैं भाई। बहुत अच्छे बच्चे भाई, बहुत अच्छे बच्चे। निधि, पलक, चेतन, सुष्मिता, इशिका, गजराज सिंह कौन है, साक्षी, विशाखा, अमिता, निधि हो, निधि आ गई, नियति, निकिता, रुचिका, नेहा, उदय शर्मा, झाजड़िया, चाहार, राहत, सभी को गुड इवनिंग है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 मिनट और भाई। यहाँ और कौन दिख रहा था? रिया, सियार, ये सब बाकी सब बच गए वो। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ओके है, तो ये देखिएगा यहां पे ये प्रश्न है। A3 को आप लिखोगे A+2D,
और वो है आपके पास कितना 15। देखिएगा हमें किसका मान निकालना है डी का, और किसका निकालना है डी का मान निकालना है, और ए 10 निकालना है। ए 10 का मतलब आपको पता है ए प्लस नो डी, और ए प्लस नो डी निकालोगे तो उससे पहले आपको पता है ना ए और डी चाहिएगा, तभी तो ए प्लस नो डी निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिएगा आपके पास ए 3 दिया है 15, तो ए प्लस 2d का मान 15 दिया है, और एक 10 दिया यहां से, तो इसको समीकरण नंबर मानो आप 1। प्रश्न को ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। एक आपको दिया है एस 10 बराबर कितना दिया है 125। इधर ध्यान दोगे तो समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, यहां से सीधे सीधे मान नहीं निकल रहे हैं। एस 10 का मतलब क्या है, फॉर्मूला लगाओ एस एन का, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। मान रखो अब एस 10, तो यहां पे एस 10 रखो, यहां पे 10 रखो, बट्टे में 2 रखो, और ये 2a रखो क्योंकि a का मान तो है ही नहीं हमारे पास में। प्लस में n की जगह क्या रखो 10 रखो माइनस 1, और इंटू डी का मान भी नहीं है। करेक्ट बोल रहा कि नहीं बोल रहा हूं, सही है। एस 10 का मान 125, तो इस एस 10 की जगह क्या रखोगे 125, तो अगली स्टेप में यहां तो आ जाएगा 125, और यहां 10 बट्टे तो 5 ब्रैकेट स्टार्ट। देख लो ये इससे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा कितनी बार 5 बार। ये 2a रहेगा, यहां पे 9 और 9d बन जाएगा, 9d बन जाएगा। यहां पे 2a रहेगा प्लस में 9d बन जाएगा, ब्रैकेट बंद बन जाएगा। ये 5 गुणा में है तो इस संख्या के भाग में फिर चला जाएगा। ओके है क्या बात, ठीक है। 125 भाग में आ गया 5, यहां पे आपके पास 2a और प्लस में कितना 9d आ गया। देखिएगा 5 का भाग इसमें काटोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10 25, मतलब आपके पास जो संख्या आएगी वो 25 बराबर में आएगा 2a प्लस में कितना 9d। या फिर मैं इसको ये लिख दूं क्या, या करके, या देखिएगा पहले मैं ये लिख देता हूं कि 2a प्लस में 9d बराबर में कितना 25, और इसको समीकरण नंबर में मान लेता हूं 2। राइट, समीकरण नंबर 1 और 2 आ गए तो हमारे पास में a और d आ जाएगा, फिर कोई काम की, फिर तो लंजूसा पर से बन गया। एक का समीकरण क्या बना, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15 समीकरण नंबर 1। अब भी काम का नहीं है ये, क्योंकि दोनों a बराबर नहीं है, दोनों d बराबर नहीं है, तो इस a को बराबर करने के लिए यहां पे 2 लाने के लिए इस समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 को, क्योंकि a का गुणांक बराबर करना पड़ेगा ना, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अब आएगा समीकरण नंबर नया जो आएगा वो, इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, जो मैंने लिखा भी है नीचे और यहां भी मैंने लगा दिया है। तो देखिए 2 को इससे पहले गुणा करोगे तो 2a आ गया, प्लस में 2 को इस 2 से गुणा करोगे तो 4d आ गया, बराबर में 15 को 2 से गुणा करोगे तो 30 आ गया, और समीकरण नंबर आ गया नया तीसरा समीकरण नया बन गया न्यू। ठीक है, अब आप समीकरण नंबर 2 और 3 से करोगे, समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 व 3 से। 2 समीकरण है 2a प्लस 9d बराबर 25, 2a प्लस 9d, 2a
प्लस 9d बराबर 25 समीकरण नंबर दूसरा। तीसरा समीकरण क्या आया था? 2a प्लस में 4d बराबर में 30 15 दूनी, तो ये समीकरण कौन सा? थर्ड है। और अब लाइन खींच दो और अब विलोपन विधि कर दो। विलोपन विधि करने पर यहां लिखा जाएगा घटाने पर। यहां घटाने पर लिखोगे तो नीचे जो समीकरण लिखी है उसके सभी चिन्ह बदले जाएंगे। तो ये 2a प्लस का है तो माइनस का, ओके, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये कट गए। क्यों कट गए पता है ना? कि 2a प्लस का है, 2a नीचे वाला माइनस का है, तो 2a में से 2a गया तो 0, या फिर ये कहो कि एक प्लस की एक माइनस की, कट गई। अब देखो 9 में से ये 9 प्लस के हैं और ये माइनस के 4 हैं, 9 में से 4 जाएंगे तो किसके बचेंगे? 5d बचेंगे प्लस के, बराबर में 25 प्लस के हैं, माइनस के 30 हैं, तो माइनस के 5 बचेंगे, राइट है। ये 5 इसके भाग में चला जाएगा तो d बराबर में क्या आ जाएगा? -5 बटे में कौन? 5। तो d का मान बोलिएगा तो ये कट पिट के क्या आ गया? -1। तो d का मान कितना आ गया? -1। d का मान -1। प्रश्न में क्या पूछा था वो देखिएगा, d का मान पूछा था, तो d का मान -1 आ गया। d का मान -1 आ गया है, ठीक है। इसको रफ कर दो, यहां से यहां से यहां से, ये लो जी। इसको रफ करने के लिए छोटे बढ़ाना पड़ेगा, ये लो, ये बढ़ा लो, ठीक है। इसको शेप में लिख दो, डी का मान पूछा है, डी का मान, ये डी का मान आ गया, ठीक है। डी का मान माइनस है 1, एक प्रश्न हो गया। अब आपसे क्या पूछा है? 10। ये देखो, ये पूछ रखा 8 10 याद कीजिए, आराम से याद कर देंगे आप 8 10। इसके बाद देखिएगा 8 10 आपसे पूछा है तो यहां पे आएगा A10 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। A10 को क्या लिखोगे आप? A प्लस 9D, तो इधर ही कर लू क्या? इधर आ जाएगा आराम से, ठीक है। A10 आ जाएगा, A10 आ जाएगा। ये लाइन खींच दी मैंने और ये इसका पार्ट बना दिया, ये इधर इसका घर है, लो जी बना दी। तो क्या पूछा? A10, तो यहां पे लिखोगे A10 बराबर में A प्लस में 9D। A10 आपको ज्ञात करना है, A का मान बोलो। अरे इससे पहले A का मान भी तो निकालना है। अरे भाई गलती हो गई है तो ठीक है, तो इससे पहले क्या निकालना है? यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या 2 या 3 दूसरे में लिख दें, कौन से में भी, ठीक है। D का मान, अभी तो और बनेगा, D का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। 2 में रखने पर अब ये पार्ट इसमें काम आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 ये है 2A प्लस में 9 गुणा में, ये देखो D है, यहां D का मान कितना है? -1, तो कोष्टक स्टार्ट ब्रैकेट बंद, बराबर में कितना? 25। यह आएगा 2A माइनस का कितना हो जाएगा? 9 बराबर में कितना? 25। तो 2A बराबर 25 और ये माइनस का 9 है, इस साइड जाके किसका हो गया? प्लस का 9 हो गया। तो यह आ जाएगा 2A बराबर में 25 और 9 कितना आ जाएगा? 34 बन जाएगा, ठीक है भाई। 9 और 5 14 और 3 4, ये 2 इसको काट देगा यहां से भी, यानी 17 बना देगा, या चाहो तो इसके भाग में दे सकते हैं। तो A का मान कितना आया? 17 आ गया, ये A का मान आ चुका है, ठीक है। ये मान पूछा नहीं है लेकिन A का मान निकालना जरूरी था, क्योंकि 8 10 में A प्लस 9D, A और D चाहिएगा। तो इससे आगे देखिएगा आपसे क्या पूछा है। ये आपसे पूछा है A 10, यानी आपसे क्वेश्चन मार्क करवाया इसमें कि इसका मान निकाल के दिखाओ। तो यहां पे A 10 को आप लिखते हो
ए प्लस में, देखो ए तो लिखा ही जाएगा, 10 है तो 9d लिख दिया करो, 12 है तो 11d लिख दिया करो, लेकिन यहां ए होना चाहिए, एस एन वाले में नहीं, यहां पे लिखोगे 9d, तो यह आ जाएगा ए 10, ठीक है, बराबर में ए का मान बोलिएगा, ए का मान अभी भी निकाला है आपने, ए का मान 17 और डी का मान -1, ए का मान 17 और प्लस में 9 इंटू में -1, तो ये आ जाएगा ए 10 बराबर में 17, इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 9, तो ये आ जाएगा ए 10, ओके बराबर, बोलिएगा 17 में से 9 घटाइएगा, बोलिएगा रे 8 बचेगा, तो यहां से बच गया आपके पास 8, तो ये भी आपके पास में ये क्या आ गए, इरेज हो जा, नहीं हो रही, पीछे चल जा, हो गई, अब तो जाएगी, ये हो गया आपका, ठीक है, देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपका 3 के में 4 का। अब 3 के में अगला प्रश्न देखिए, 3 के में 5 का प्रश्न है, 3 के में 5 का प्रश्न चल रहा है, प्रश्न नंबर 5 है 3 के में, प्रश्न नंबर 3 के में, ठीक है, क्या दिया है वो देखिएगा, डी बराबर, ध्यान से देखो प्रश्नों को, डी बराबर 5, एस 975 दिया है, एस 9 का मान दिया हुआ है 75, इसको मत लिख देना, कभी लिख दे ए प्लस 8d, एस 9 ए, एस 9 75 दिया है, तो यहां से ए और ए 9 ज्ञात करना है, बहुत सरल है, ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, एक बात तो ये है, दूसरी बात क्या है वो देखेंगे आप, ए 9 ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, ये 2 बातें आपको ज्ञात करनी है, और 2 बात ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जब d का मान सीधा दिया है और s 9 का मान दिया है, तो यहां से चेक करो ना ये कौन है, ये यहां से आप यहां कोमा लगाओ कि n का मान कितना है, 9 है, कितना है, 9 है n का मान, n का मान भी आ गया तो d का मान भी आ गया, अब आपके पास में कौन बचेगा, वो फॉर्मूला चेक करते हैं, यहां से फॉर्मूले में चेक करोगे आप यहां पे, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे देखना, यहां पे ये मैं अलग से लिख रहा हूं, ए एन बराबर में a प्लस में n -1 इंटू में d, ये कोई काम का नहीं, एस एन बराबर में n/2, ठीक है, तो यहां पे a प्लस में कौन, a n, ओके है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में ब्रेकेट n-1 इंटू में कौन, d ब्रेकेट क्लोज, राइट है यहां तक, ठीक है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखिएगा, S9 का मतलब है 9 का मान, n का मान भी दिया है, d का मान इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं लगाना, n का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान दिया है, और इस पूरे का मान भी दिया है, तो कौन बचेगा, a बच जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, Sn का लगाना है, ना कि ये छोटे वाला नहीं लगेगा, Sn का बड़े वाला लगेगा, छोटे वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें an दे रखा है और हमें नहीं दे रखा है an, राइट है क्या, इस बात को समझ लेना, ये n का मान होता है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो मैं लगा रहा हूं, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाना है, छोटे वाला, Sn बराबर में n/2 ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में ब्रेकेट स्टार्ट n-1 छोटा ब्रेकेट बंद इंटू d बड़ा ब्रेकेट बंद, बोलिएगा यहां तक, कोई डाउट हो तो मान रख दूं, रख दूं, इससे आगे रख देते हैं, एस एन का मान 9, n का मान 9/2 ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस, a का मान तो पता ही नहीं, पता है क्या, देख लो a का मान दिया है, किसका दिया है, a का मान नहीं दिया, d का मान 5 दिया है, a का मान तो पूछा है, a का मान ज्ञात करना है, प्लस n का मान कितना है 9-1 ब्रेकेट बंद इंटू d का मान कितना दिया है 5 ब्रेकेट बंद, d का मान कितना दिया है 5,
और S9 का मान कितना दिया है 75। S9 जहां लिखा वहां 75 लिखना है। S9 का मान कितना दिया है 75। इसका मान दिया है कितना 75, तो यहां लिखूंगा मैं 75 बराबर में ये 9/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a का मतलब 2a रहेगा, प्लस में 9 में से 1 माइनस किया 8 और 8 गुणा में क्या लिखूंगा 5 ब्रैकेट बंद। ये जो 9/2 है वो इसके भाग में जाएगा, तो यहां लिखा जाएगा 75 बट्टे में क्या लिखा जाएगा 9/2 लिखा जाएगा बराबर में 2a और प्लस में कितना लिखा जाएगा 8 पंजो 40 लिखा जाएगा। ठीक है, ये 2 चला जाएगा इसके गुणा में, ठीक है क्या। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 75 गुणा में कितना 2 और बट्टे में कितना भाई 9 बराबर में देखिएगा। ठीक है, इसके अंदर कॉमन भी आ रहा है, चाहो तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिया तो यहां पे बच गया आपके पास में a और प्लस में यहां कौन बचा 20 बच गया। ठीक है, 2 कॉमन लेना, मैंने लिखा है कॉमन, ध्यान देना कॉमन है ये। ठीक है, अब देखो इसको काटो, काटोगे तो किससे कट जाएगा ये किससे कट जाएगा भाई 3 से कट रहा है, तो 3 तिया 9, ठीक है, और 3 से ये कट रहा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15 यानी 25, ये कट गया। ओके है, अब देखिएगा आगे क्या आएगा आपके पास में। तो आपके पास बचा कौन 25 दूनी 50, ये कट भी रहा इससे, फिर काट देंगे 50 बट्टे में कितना 3 और बराबर में कितना ये 2 और इनटू में a प्लस में कितना 20 ब्रैकेट बंद। आगे देखिएगा, इससे आगे यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी लाइन खींच दो, ये मैंने लाइन बना दी, इसकी पार्ट बना दिया इसका, और ये पार्ट ऐसे दिख नहीं रहा तो मैंने इसका पार्ट ऐसा भी बना दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां देखिएगा, इससे आगे देखिएगा, ये वाला 2 है वो इसके भाग में दोबारा जाएगा, या चाहो तो यहां से ही काट सकते हो 2 से इससे, पर यहां से भाग दे दो ना यहां, तो 50 बट्टे में कौन 3 और गुणा में कौन आ गया 2, ये वाला 2 इसके भाग में चला गया इधर। तो आपके पास आया कौन है वो देखिए a प्लस में कितना 20 आ गया, ये 2 इससे कट गया तो 25 आ गया। ठीक है, तो आपके पास कौन आया 25 बट्टे में 3 माइनस का 20 और बराबर में कौन a, वो देखिएगा ये 20 जो है वो इस साइड आकर माइनस का हो गया, और इसके नीचे मान लो आप 1 और इसको सोल्व कर लें पहले, तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम आ गया, तो 25 का तो 25 हो गया माइनस, और ये 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार, और 3 को इससे गुणा करोगे 20 दिया 60 हो गया, तो बराबर में कौन आ गया a। राइट है क्या, a का मान चेक कर लीजिएगा एक बार। तो 25 में से 60 घटा दे तो यहां पे बचेगा माइनस का बचेगा। ओके है क्या, तो 60 में से तो आपको 25 ही घटाने हैं ना, लेकिन बचेगा माइनस का 5, ये बच गए, इधर बच गए 5, 5 में से 2 गए तो 3 यानी 35 बच गए। तो ये आ जाएगा 35 बट्टे में कितना 3, तो a का मान कितना आ गया -35/3 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि a बराबर में -35/3 आ चुका है, और इसको बंद करो यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स में a का मान आ चुका है। किसका मान आ गया भाई a का, ये a का मान आ गया। प्रश्न में a का मान पूछा है -35/3 आ गया। एक बार चेक जरूर कर लेना, ये देखो a का मान हो गया, a9 ज्ञात करना है, a9 का मतलब a प्लस 8d ज्ञात करना है, a9 भी ज्ञात करना है भाई, a9 इससे आगे का करेंगे हम a9। क्या पूछा है आपसे प्रश्न में a9 का मान क्वेश्चन मार्क करना है, ज्ञात करना है, तो आपने a9 को क्या लिखोगे वो देखिएगा, a प्लस में कितना 8d लिखोगे, a प्लस 8d लिखोगे।
तो यहां पे ए 9 आ जाएगा, ए 9 बराबर में ए का मान बोलिएगा, ए का मान तो अभी अभी निकाला हमने, ए का मान है -35/3, माइनस का 35 बट्टे में 3 और ये +8 और गुणा में डी का मान बोलिएगा। तो डी का मान कितना था, ठीक है, डी का मान चेक कीजिएगा, तो डी का मान कितना 5 है, तो डी का मान 5 रख दो, तो डी का मान 5 रख दिया, तो आपके पास A9 आ जाएगा। A9 बराबर माइनस का 35 बट्टे में कितना 3 और प्लस में 8 पंजो 40 और इसके नीचे क्या मान लो 1 और A9 आ जाएगा आपके पास में, इसका एलसीएम आ गया 3, तो यह आ गया माइनस का 35 और प्लस में 4 तिया 12 120, ठीक है, ओके यहाँ तक। अब इसको क्या करो, 120 में से आपको घटाना कितना है रे, 35 आराम से घट जाएंगे, 5 ये बच गया, ठीक है, ओके है, इधर बच गए 11, 11 में से 3 गए तो 8, यानी 85 बच गए। A9 का मान जो आ रहा है आपके पास में, A9 का मान वो 85 बट्टे में, यहाँ से इससे आगे देखिएगा, यहाँ A9 बराबर में 85 बट्टे में कितना 3 आ गया, तो A9 का मान भी आपके पास में आ चुका है, ये लीजिएगा, ठीक है, ये A9 का मान आ गया। बोलिएगा भाई यहाँ तक कोई डाउट लगे तो आपको, ये लो, ठीक है, A9 का मान आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार मान जरूर चेक कर लीजिएगा गुणा भाग में एक बार, ठीक है, और कोई लगे आपको तो बता दीजिएगा, ओके है, यहां तक नो डाउट। आगे चलो, प्रश्न नंबर 6 का, ठीक है, 3 का हमने कर लिया, 4 का हमने कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, और ये किस में है आपको पता ही है, 3 के में 6 का चल रहा है। अभी देखिए ए का मान कितना दिया है भाई, 2 दिया है, डी का मान कितना दिया है, डी का मान 8 दिया है, एस एन का मान कितना दिया है, एस एन का मान सीधा डायरेक्ट 90 दिया है, एस एन का मान ही दे रखा सीधा डायरेक्ट, एस एन, एन का मान नहीं दिया, ठीक है, ए का और डी का मान ऊपर दिया है, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एन ज्ञात करना और ए एन ज्ञात करना, ए एन तो सीधा ही फॉर्मूला ए एन का लगाना है, और ज्ञात क्या करना है एन, तो यहाँ पे देखिएगा ज्ञात करने वाला जो कौन है, एन का मान ज्ञात करना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, मतलब कोष्टक में ज्ञात करना है, ज्ञात करना, ओके, और एक आपको ज्ञात करना है ए एन का मान, ये भी क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करना है, ये 2 बातें आपको ज्ञात करनी है, ओके है। अब आप देखोगे फॉर्मूले लिखकर, एक साइड फॉर्मूला लिख लो और उसमें देख लो आपकी कौन सा फॉर्मूला है। मैं पहले एस एन का लिख लेता हूं, देखिएगा n/2, बड़े वाला लिख रहा हूं, तब तक ए एन नहीं देगा, तो बड़े वाला ही लिखना है इंटू में डी। अब इसको पहले चेक कर लो आप, एस एन का मान दिया है, बिल्कुल करेक्ट दिया है, एन का मान नहीं दे रखा, और ए का मान दे रखा है, दे रखा है, एन का मान नहीं दे रखा, और यहां पे डी का मान दे रखा है, तो आपके पास क्रॉस वाले में कौन बचा हुआ वो देख ले, एन बचा हुआ है, दोनों क्रॉस में एन ही तो है, तो इसका मतलब एन तो ज्ञात करना ही करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एस एन का बड़े वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें एन बच ही रहा है तो एन का मान आ जाएगा। उसके बाद ए एन, तो उसके बाद ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना सीधा डायरेक्ट, एनवा पद का, बस इतना ही काम है। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एस एन का, तो इसके बाद में देखिएगा मैं लगा रहा हूं यहां पे फॉर्मूला एस एन बराबर में n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में छोटा ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट बंद इंटू में डी और बड़ा ब्रैकेट बंद, एस एन का मान दिया हुआ है, ठीक है, एस एन का मान इस वाले पूरे का मान दे रखा है कितना, वो मैं यहां लिख रहा हूं 90 बराबर में, एन का मान नहीं दे रखा, ब्रैकेट स्टार्ट 2 गुणा में इस ए का मान दिया है और इस डी का मान दिया है, ओके है। ए का मान कितना दिया 2 और डी का मान 8 दिया है, ए का मान 2 ये लिख दिया मैंने, प्लस एन का मान नहीं और डी का मान कितना है 8 ब्रैकेट बंद, सोल्व कर लें। सोल्व करने का मतलब ये है आपके पास में, ये पहले ये जो गुणा में संख्या जो लिखी है, ठीक है,
इसको इसके भाग में ले आओ, तो ये 90 के भाग में आ गया कौन, 90 बट्टे में n बट्टे 2 बराबर में कौन आएगा, वो देखिए 2 दूनी 4 प्लस में। अब क्या करना आपको, ये बात भी समझ लो, इस 8 को इससे गुणा करना है और इसी 8 को इससे भी गुणा करना है, क्योंकि भाग में नहीं जा सकता इधर। ओके है, बड़ी संख्या, तो यहां पे 8 को n से गुणा किया तो 8n आ गया, माइनस में 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आ गया। इसके बाद ये 2 चला जाएगा यहां पे गुणा में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 90 गुणा में 2 बट्टे में कौन आएगा n, बराबर में देखिएगा 4 और ये माइनस के 8, तो यहां पे 8n तो पहले से है और माइनस का कितना बच गया, माइनस का 4 बच गया है। इन दोनों को सबको जोड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि इसके साथ में n है तो n वाली संख्या एक तरफ लिख दी, और ये 8 माइनस के हैं और प्लस के 4 हैं तो माइनस के 4 बच गए। ओके, तो यहां पे अब देखिएगा इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 90 दूनी 180 आ जाएगा यहाँ पे 180, और बट्टे में कौन आ जाएगा n, और बराबर में देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास में 8n माइनस में कितना 4 आएगा। ओके है, और इसके नीचे आप मान लेंगे 1 और यहां पे लिख दिया जाएगा वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। इसके आगे देखिएगा, ठीक है, इसके आगे वज्र गुणा करोगे तो यहां से देखिएगा इस n को इस 8n से गुणा करोगे 8n स्क्वायर बन जाएगा, 8n स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे लगा देते हैं इसको, ठीक है, ये देखिएगा आगे इसको n को इससे गुणा कर रहा हूं, तो इसके बाद यहां से इससे आगे देखिएगा यहां पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 8n स्क्वायर माइनस का, और n को 4 से गुणा करोगे तो 4n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4n बराबर में, और 180 को 1 से गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। ये आपके पास द्विघात समीकरण बन जाएगा। 8 इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आपके पास में 4 दूनी 8 2n स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे n आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 180। ठीक है, अब ये कट भी जाएगा यहाँ पे, ये 4 का भाग इसमें दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर में 180, बट्टे में कौन आएगा 4, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर में, अब 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16, इससे काटोगे 4 चौक 16, ठीक है, बचे कितने 2, और ये 0 4 5 20 45 बच गया, यहां से आ गया आपके पास 45। तो इसके बाद आपके पास में जो भी आपके पास समीकरण बनेगा वो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस का n, ये 45 इस साइड जाएगा तो माइनस का 45 हो गया, और बराबर में कौन आ गया 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को आपने किस किस विधि से कितने प्रकार से आपने निकाले हैं, 2 के चैप्टर में पढ़ा, 4 के चैप्टर में पढ़ा, 2 के चैप्टर में तो एक द्विघात बहुपद के रूप में पढ़ लिया, और यहां पे किस रूप में पढ़ लिया, समीकरण के रूप में पढ़ लिया 4 की प्रश्नावली में। तो इसके टुकड़े किस विधि से करोगे, आप श्रीधराचार्य से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को, तो कितने आएंगे 45 दूनी 90, 90 के टुकड़े बनाने हैं, जोड़ने पर माइनस का 1, जोड़ने पर माइनस का 1 आना चाहिए, 10 निम 90, 10 में से 9 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, लेकिन माइनस का बचाने के लिए माइनस का 10 बना दो और प्लस का 9 बना दे। तो आगे स्टेप में क्या आ जाएगा, इससे आगे 2n स्क्वायर माइनस n, यह आएगा आपके पास में 2n स्क्वायर माइनस का n, और माइनस का कितना 45, और बराबर में क्या आएगा 0। इसके आपके टुकड़े जो बनेंगे 90 के, यहां 90 के जो टुकड़े बनेंगे वो आएंगे 10 और 9, पूरे लिखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को गुणा करोगे तो प्लस के 90 आ गए, लेकिन माइनस के आने चाहिए तो इसको 1 को माइनस बनाना ही पड़ेगा। अब देखो माइनस का 90 बन गया। अब माइनस के 10 में से प्लस जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, तो 2 टुकड़े बन गए, माइनस का 10 और प्लस का 9, तो यहां पे आपके पास 2n स्क्वायर
ठीक है, माइनस का 10n और प्लस का 9n, माइनस का कितना 45 बराबर में 0। यानी ये सेम लिखा, ये 45 सेम लिखा जाता है, इसकी जगह दो टुकड़े जो बनाए जाते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहां पे इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब यहां पे आपके पास कॉमन आएगा कौन, 2n कॉमन आएगा, यहां पे n बचेगा, माइनस का 2 पंजो 10, 5 बचेगा, प्लस में 9 कॉमन आ गया, यहां पे n माइनस 9 पंजो 45 बराबर में कौन आया 0। उसके बाद देखिएगा इन सब में कॉमन आ रहा है n माइनस 5, उसके बाद दूसरा कौन बचेगा 2n और प्लस में कितना n बराबर में 0। बारी बारी से 0 करोगे तो n माइनस 5 बराबर में 0, तो n का मान कितना आ गया, एक तो आ गया 5। यहां पे देखिएगा 2n प्लस में 9 बराबर में क्या आ गया 0, तो यहां से 2n बराबर में माइनस का 9 और n बराबर माइनस 9 बट्टे में कितना 2, और जो ये क्या है असंभव है, n का मान ये वाला मान क्या है असंभव है, असंभव है, ये मान नहीं हो सकता, इसीलिए आपका n का मान कितना आएगा 5 आएगा। तो n का मान अगली स्टेप में आपके पास में क्या आ जाएगा, तो n का मान क्या लिया जाएगा 5। आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि n का मान बता दो कितना है, ठीक है, तो हमने n का मान कितना लिया 5, ना कि हमने अलग मान लिया है। ओके भाई, तो देखिए तब तक हम चाय चुस्की ले लेते हैं चाय की। तो यहां से n का मान हमने 5 निकाल लिया है, इसके आगे देखिएगा क्या प्रश्न में पूछा था वो देखिएगा आप, ठीक है, n का मान हमने 5 निकाल लिया है, उसके बाद an निकालना है। क्या निकालना है an, ओनली an निकालना है। इसके बाद क्या निकालना है an, ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे an का फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा डायरेक्ट, an बराबर में a प्लस में ब्रेकेट स्टार्ट n माइनस 1 ब्रेकेट क्लॉज इनटू में d का मान, इसे मान रखना है, बस इतना ही तो काम है। जिसको चाय पीनी है आ सकता है। यहां पे an निकालना है, तो यहां पे आ जाएगा an बराबर में a का मान बोलिएगा, a का मान कितना था, पीछे चलो पीछे ही पता चलेगा। a का मान 2, d का मान 8, a का मान 2, a का मान 2 है, प्लस में n का मान कितना निकाला हमने 5, ये 5 है, माइनस 1 और इंटू में d का मान कितना है 8। बताओ an का नहीं आएगा क्या, ठीक है, ओके है क्या। तो यहां से इससे आगे मैं लिख देता हूं an बराबर में 2 प्लस में 5 में से 1 गया तो 4 और गुणा में कितना 8। अब मैं इससे आगे प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि an का मान टोटल कितना आएगा, ठीक है, वो बताएंगे कमेंट में लिख के, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के, बहुत सरल प्रश्न है। ओके है, जल्दी बताइएगा कौन कौन जल्दी बताता है, सभी के सभी कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में बताइएगा, जरा बताइएगा कमेंट में, आंसर दीजिएगा, इसका बहुत सरल आंसर है। सभी ने आंसर बताया, तो मैं देख लेता हूं 1 मिनट के लिए और, ठीक है, वाह भाई वाह, उत्तर आ रहा है आपका 34, कितना आ रहा है 34, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है ओके ओके है, सब बच्चे लगभग आंसर बढ़िया दे रहे हैं। तो an बराबर में क्या आ जाएगा 2 प्लस में ये दोनों को गुणा करोगे पहले, 8 चौक 32 और 32 और 2 कितना आ गया, an बराबर कितना आ गया 34 आ गया है, और इसको शेप में बंद कर दें, ये लो जी,
कर दिया, ए एन कितना आ गया 34। ठीक है, यहां तक है क्या कोई डाउट? अरे ऐसा लग रहा है कि डाउट है आपको, तो आपने ही तो उत्तर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रश्नों में, बहुत सरल प्रश्न है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 8 का प्रश्न, 7 का कर लिया क्या? वो तो देख लो। प्रश्न नंबर 7, 6 के बाद आ रहा है 7 का, और यहां आ रहा है 8 का, तो 7 का लिख लें। प्रश्न नंबर 7, देखो भाई 7, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 लिख लेते हैं, 3 के में 7 का। प्रश्न नंबर 3 के में 7 का, लो जी, ये 7 का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, ए बराबर 8, ए बराबर में 8, उसके बाद लिखा ए एन 62, ए एन का मान कितना दिया है 62, ठीक है। और एस एन दिया है 210, और एस एन दिया है 210, एस एन का मान 210 दिया है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? एन और डी ज्ञात करना है। एन और डी ज्ञात कीजिए, एन और डी ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न देखना, ठीक है। ये छपा हुआ नहीं है, छापा नहीं है वहां पे, हमने छाप दिया है, देख लो जी, ठीक है। देखो तो बहुत सरल प्रश्न है। ए का मान दिया 8, बिल्कुल। ए एन का मान दिया कितना 62, और हमें ज्ञात करना, एक और दिया है एस एन दिया है 210, एस एन 210, और ज्ञात क्या करना है? एन का मान भी ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो जाएगा। देखो तो फॉर्मूले लिखो पहले। मैंने फॉर्मूला लिखा पहले, ए एन का बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न अच्छा है, इसमें चेक करो पहले। ए एन का मान दे रखा है, एन से कोई लेना देना नहीं है, ए एन 62 दिया है, ए का मान दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन बचा, एन और डी, और हमें एन और डी तो ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि ये समीकरण बन जाएगा एन और डी में, एन और डी में। एक बात, अब एस एन पे आ जाओ, तो एस एन का फॉर्मूला लिख लो, एस एन बराबर में, ठीक है, छोटे वाला लिख लें एन बाई 2 ब्रैकेट। अब देखो यहां पे ए प्लस में कौन, ए एन, ठीक है। एस एन दिया हुआ है, यहां पे ए का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, कौन बचा, एन। इसका मतलब बात बन ही रही है, समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इस छोटे वाले फॉर्मूले में 3 मान हमें दे रखे हैं, एस एन ये रहा, ए एन ये रहा, ए का मान ये रहा, कौन बचा, एन, और ज्ञात क्या करना है, एन। इसका मतलब समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, छोटे वाला एस एन का फॉर्मूला लगाना है, तो लगा दो छोटे वाला एस एन का फॉर्मूला। छोटे इधर आ जा, एन बाई 2 ब्रेकेट ए प्लस में ए एन, बस। एस एन का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें यह नहीं लिखना कि एन कितना है कितना नहीं है, एस एन का मान दिया हुआ है। एस एन का मान 210, ए एन का मान 62, 210 एस एन की जगह लिखो 210, बराबर में एन का मान पता ही नहीं, बट्टे में 2 ब्रेकेट स्टार्ट, ए का मान दिया है 8 प्लस में ए एन का मान दिया 62, इस ए की जगह मैंने रख दिया 8, ए एन की जगह रख दिया मैंने 62। अब देखिएगा यहां पे, ठीक है, इसको काट पीट लेते हैं,
210 बराबर में n बटे 2। चाहता तो मैं n बटे 2 को इसके भाग में ले लेता, परंतु इसको सोल्व कर ले पहले गुणा में। ठीक है, 62 और 8 हो गए 70। 70 को काट दो इससे, 35 कितने आ गए 35। तो यह आ गया 210 बराबर में 35n। अब देखो दिक्कत नहीं आएगी, 35 कहां चला जाएगा भाग में, कहां चला जाएगा इसके 210 के भाग में। 210 बट्टे में कितना 35, तो यहां पे कौन आया n। 35 का फाड़ा बोलो कि 210 आ जाए। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 210 में कंप्लीट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, 5 से काट लो, नहीं तो 5 से कट भी रहा है। ठीक है, 5 से काट रहा हूं, देखिएगा 5 7 35, 7 बार 5 से काटो इसको, 5 चौक 20 4 और 5 चौक 20 बच गया 1 10, 5 दूनी 10 42। ओके है क्या? तो n का मान तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है, n का मान ऐसा संभव नहीं हो सकता। 70। ओके है भाई, एक बार चेक कीजिएगा आप इसमें प्रश्न सही है या गलत। 7 का प्रश्न है, a बराबर 8, a n का मान 62 दिया है, s n का मान 210 दिया है, n का और d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a n ओके है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा हो गया। ठीक है भाई, आपके पास आ गया 42/7 बराबर n, n का मान आ गया। तो यहां इससे आगे देखिएगा आपके पास कौन आया, n बराबर में कौन आया 42 बट्टे में कितना कितना आया 7। 7 से ये कट गया, 7 छिक्के 42, तो n का मान कितना आ गया 6 आ गया। एक मान तो आपसे पूछ लिया कि n का मान तो बताओ, n का मान 6 आ गया। ठीक है, n का मान कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद क्या पूछा है d का मान। n का मान दे दिया, तो d का मान देखने के लिए आपको इधर आ जाओ। इसका मान आ चुका, किसका चाहिए d का, d का चाहिए तो समीकरण में इसमें आ जाओ। देखो इधर an का मान दिया है, a का मान बोलिएगा करेक्ट है, d का मान भी करेक्ट है, दे रखा है। n का मान हमने निकाल लिया ना अभी n का मान निकाला है, तो d बच गया। तो पहले यही फॉर्मूला लगा दें, an का लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। a का लगा देते हैं फॉर्मूला, इसके बाद आपको लगाना है an का फॉर्मूला। इसके बाद किसका फॉर्मूला लगाना है an का। तो आइएगा an बराबर में कौन a प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट n-1 इंटू में d। an का मान कितना 62, a का मान कितना 8 प्लस में n का मान अभी अभी आया है कितना कितना भाई 6 माइनस 1 और इंटू में कौन d। d का मान हमें ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है d का मान। यहां तक चेक कीजिएगा a का और n का मान सही रखा है कि नहीं रखा। n का मान 6 है और a का मान 8 रखा है और 62 रखा है। ठीक है, देखिएगा चेक कीजिएगा फटाफट। देखिएगा भाई, ये 62, ये 8 इस साइड आ जाएगा। पहला काम इसका यही है कि इस साइड आए, तो ये 62 माइनस में 8 बराबर में कौन आएगा, यहां पे देखिएगा 6 में से 1 गया तो 5d बच गया, बहुत सरल है। ठीक है, ये 12 में से 8 गया तो 4 बच गया इधर। ओके क्या, और इधर बच गया आपके पास 5। ठीक है, ओके है। तो यहां से चेक कीजिएगा कि 54 आपके पास बचा है क्या, 54 बच गया। और इधर आपके पास कितना बचा 5d, और ये 5 है वो इसके भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 बट्टे में कौन 5, और ये है d। तो d का मान कितना आ गया वो देखिएगा, 54 बट्टे में कितना 5, ये है d का मान, ये d का मान आ गया। ठीक है,
डी का मान देख लीजिएगा, डी का मान। ओके भाई, यहां तक ओके हो गया है। ठीक है, इससे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक बार जरूर इस पे नज़र देख लीजिएगा कि कोई प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मान में कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है कि मान गलत रखा जाए उसके बाद आंसर गलत आए। ठीक है, वो दिक्कत आ जाए। ए एन का मान 62, ए का मान 8, एन का मान 6 - 1 इंटू डी, और ये 62 - 8 बराबर 5 डी, तो 54 बच गया। ठीक है, 54 और 8 62 ही होते हैं, बराबर 5 चल रहा है, 5 भाग में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके है। इससे आगे का देखिए, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 का। ओके चलें, चलो प्रश्न नंबर 8 है 3 के में। 3 के में 8 का प्रश्न है। ए का मान दिया है 4, ए बराबर कितना दिया है 4, डी का मान दिया हुआ है कितना 2, और एस ये कटा हुआ है भाई यहाँ पे, ये ए का मान भी नहीं है। ठीक है, तो मिस प्रिंटिंग है इसमें, तो प्रश्न को देखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इस प्रश्न को, 8 वाले प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को लिख रहा हूँ। ए एन का मान 4 दिया है, मतलब ये जो है वो ए एन है। ए एन कितना है 4 है, ए एन है 4। ठीक है, और डी का मान जो दिया है वो 2 है, डी का मान करेक्ट है, डी का मान 2 है। और उसके बाद एस एन कितना दिया है, एस एन बराबर माइनस का 14 है, एस एन है ये, एस एन माइनस का 14 है। ठीक है, तो एन और ए ज्ञात कीजिए, एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है भाई, एन और ए ज्ञात करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पे एन ज्ञात करना है, एन मतलब क्वेश्चन मार्क, और ए क्वेश्चन मार्क, ये 2 ज्ञात करने हैं। ठीक है, कर देते हैं। तो देखिएगा, एन और ए ज्ञात कीजिए, प्रश्न ये दिए हुए हैं। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला देखो आप कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। यहाँ पे इधर लिखो इस साइड, ए एन बराबर लिखा मैंने पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। चेक करो इसमें, ए एन का मान करेक्ट दिया है, डी का मान दिया है। यहाँ पे कौन बचा, ए और एन, ए और एन बच गया, और ए और एन ही बचा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा लिख के देख लेते हैं, हो सकता है एस एन के छोटे वाले फॉर्मूले में बात बन जाए। एस एन बराबर एन बाई 2, यहाँ पे ए प्लस में कौन, ए एन। अब यहाँ देखिए, एस एन का मान दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, और ए एन का मान दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और किसका मान दिया हुआ है इसमें, एन का मान दिया हुआ है क्या, और ए का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। एन और ए में तो समीकरण बन ही जाएगा। इसका मतलब दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में आपके पास समीकरण बनेंगे अब की बार। अच्छा प्रश्न है। तो यहां पे मैं लगा रहा हूं पहले समीकरण नंबर 1 में, इसमें ए एन लगा रहा हूं। ए एन बराबर में लिख रहा हूं ए प्लस में ब्रेकेट एन माइनस 1 इंटू में डी। बोलिएगा ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 4 है, डी का मान 2 है। ठीक है, डी का मान कितना है 2 है, ए एन का मान 4 है। ए एन की जगह यहां रखोगे 4, कितना 4 बराबर में ए का मान नहीं है, प्लस एन का मान नहीं है, एन का मान भी नहीं दे रखा, माइनस 1 इंटू में डी का मान दे रखा है। डी का मान दे रखा है, तो डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान 2 दे रखा है, डी का मान 2 है, तो डी की जगह रख दो 2, ये रख दिया 2। अब समीकरण बना लो। तो समीकरण बनाओगे तो पहले ये लिखोगे ना 4 बराबर में क्या लिखोगे, बोलिएगा, तो ए का ए प्लस में 2 को इससे गुणा कर लो पहले, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2 को इससे भी गुणा कर लो तो 2 आ जाएगा। ओके, इस 2 को पहले इस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा 4, और ये प्लस का 2 बन गया, और आपके पास समीकरण बन गया a प्लस में 2n, तो ये कितना आ गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस में 2n। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्यूशन करने का तरीका यह है, इसको समीकरण नाम नहीं दे रहा हूं मैं, पहले मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा। दूसरा क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा तो उससे पहले आपको मैं बता दूं, यहां पे एक लाइन खींच दूं मैं यहां पे। ठीक है, और ये लाइन खींचने पर आपको पता चलेगा
कि लाइन क्यों खींची है। ठीक है, लाइन खींच दी, उसके बाद देखिएगा दूसरा फॉर्मूला पहले क्यों लगा रहा हूं, वो इसलिए लगा रहा हूं एस एन बराबर, ठीक है, एन बाई टू और ब्रेकेट स्टार्ट ए प्लस में कौन ए एन वाला छोटे वाला लगा रहा हूं मैं। बड़े वाला भी लगा सकता हूं पर छोटे वाले में काम बन ही रहा है तो लगा दो ना। एस एन का मान कितना दिया है वो पीछे देखिएगा, एस एन का मान है -14, एस एन का मान है -14, तो मैंने यहां -14 रखा, इसकी जगह -14 बराबर में n बाई टू, एन है क्या यहां पे, एन तो नहीं दिया तो n बाई टू रखा जाएगा यहां पे, ठीक है, ओके है। और यहां पे a की जगह a ही रखोगे, a का मान नहीं दे रखा, प्लस में an का मान दे रखा है, an की जगह क्या है, ये 4 है या नहीं है, तो an की जगह मैं रख दूं यहां पे 4 रख दिया, ओके है क्या, ओके। आप कहोगे यहां से मैं a का मान और n का मान एक निकाल सकता हूं किसी का भी, लेकिन मैं यहां से a का मान निकालूंगा तो वो यहां मान रख दूंगा, ठीक है क्या। इसको समीकरण नंबर बाद में दूंगा मैं, समीकरण नंबर, यहां से a का मान निकाल लो, तो यहां से a का मान निकालोगे तो मैं या करके लिख रहा हूं या, वैसे समीकरण भी बना सकते हैं लेकिन ये अच्छा रहेगा, 6 और ये 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n आ जाएगा और बराबर में कौन बचेगा a, यानी आपके पास a का जो मान आया है ये 6 माइनस 2n आया है, 6n माइनस 2, ये वाला a का मान आ चुका है और ये समीकरण नंबर आप मानोगे 1। समीकरण नंबर 1 से मैंने a का मान निकाला है, n का भी निकाल सकते हो, याद रख लेना इस बात का, ठीक है। किसका निकाल सकते हो आप, a का मान और n का मान दोनों में से एक का निकाल सकते हो और वो यहां समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां लिखोगे समीकरण नंबर 1 से a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, फिर मान समीकरण नंबर 1 या इसमें ही रख देंगे सीधा, फिर उसके बाद n का आएगा और यहां रख देंगे तो किसका आ जाएगा a का, तो यह आ जाएगा माइनस का, देखो इसको इससे गुणा करो, इधर वजर गुणा करोगे तो माइनस का 14 गुणा में कितना 2 बराबर में ये कौन है भाई n, n का n रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट, a की जगह क्या रखना है वो देखो, ये रहा a का मान क्या है, इधर देखो 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n और प्लस में कितना 4 ब्रैकेट बंद। मैंने इस a की जगह यहां से a का मान यहां से उठाया और यहां रख दिया, तो यह आ जाएगा माइनस का कितना 14 दूनी 28 बराबर में ये n ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखो 6 प्लस का 4 प्लस का तो 10 हो गया, माइनस का 2n आ गया, ठीक है। अब गुणा करोगे तो माइनस का 28 ये आ जाएगा और इसको आप इससे गुणा करो पहले तो ये 10n आ गया, n को इससे गुणा करो तो माइनस का 2n स्क्वायर ये आ गया। अब समीकरण बन जाएगा, यहां से क्या बनेगा वो देखिएगा, माइनस का 28 10n माइनस का 28 और बराबर में 10n माइनस का 2n स्क्वायर, ये बन रहा है यहां से माइनस का 2n स्क्वायर, ठीक है, बना दो इसको, माइनस का 2 है पहले इसको इधर ले आओ तो प्लस का तो हो गया 2n स्क्वायर, 10 को इधर ले आओ तो माइनस का हो गया 10n और ये पहले से माइनस का 28 इधर है ही, माइनस का 28 हो गया और बराबर में कौन बच गया 0, ओके है। इसको भी इस साइड ले गए, ठीक है, ओके। अब इसमें कॉमन ले लो 2, या करके 2 कॉमन लिया, यहां बचा n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का कितना आया 14 बराबर में कौन आया 0, ये 2 है वो इसके भाग में जाकर क्या बन जाएगा 0, तो या करके लिख दो इसको समीकरण को, क्या लिखोगे n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर में कौन 0। अब द्विघात समीकरण तो आपका पढ़ा हुआ ही है, ठीक है, इस द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे इसको इससे तो माइनस का 14 आ गया, तो यहां पे माइनस का 14 के टुकड़े बनाओगे, ठीक है, माइनस 14 के 2 टुकड़े बनेंगे और वो 2 टुकड़े होने चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए जोड़ करने पर, 14 चेक करो किस में आ रहे, 2 साती 14 यह आ गया भाई, ठीक है, गुणा करने पर माइनस का, जोड़ने पर माइनस का 5, तो इसको माइनस का बनाओ,
इसको माइनस का बनाओ। देखो अब ये तो गुणा करने पर आ गया, 2 प्लस का माइनस का 7 तो बराबर में माइनस का 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो वो 2 टुकड़े आपके पास आ चुके हैं, उधर लिख दिए मैंने। प्लस का 2 माइनस का 7 तो यहां पे लिखा जाएगा n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 2 7 14 7n और माइनस का कितना भाई 14 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो यहां पे कॉमन आ गया n प्लस में 2 बच गया, माइनस आगे वाले में 7 कॉमन आ गया और यहां पे n ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा? प्लस। तो प्लस में कितना आ जाएगा? 2 और ब्रैकेट बंद होने के बाद 0। ओके है? यहां तक देखिए, कोई डाउट लगे तो बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा। इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा n प्लस 2, n प्लस 2। तो आपके पास जो आया है वो आया n प्लस 2 और एक दूसरा आया है n माइनस 7 बराबर में कौन? 0। बारी बारी से 0 रखो। n प्लस 2 बराबर में 0 तो n बराबर प्लस का इधर जाके माइनस का 2 हो गया 1 मान। दूसरा n माइनस 7 बराबर में 0 तो n का मान कितना आ गया? 7। ये रहेगा असंभव, क्योंकि n का मान नेगेटिव नहीं होता, बताया था ना, असंभव है मान। तो आपके पास n का मान कौन सा है? करेक्ट, n बराबर कितना आ गया? 7 आ चुका है। n का मान तो आ गया, n का मान हमारे पास में आ गया है। तो n का मान आने के बाद किसका निकालना है? a का। किसका? a का। n का मान आ चुका है, देख लीजिएगा। n का मान हमारे पास कितना आया? 7। ये क्यों नहीं लिया? असंभव है। -2 का मतलब कौन सा पद है? -2वां पद नहीं होता कभी कि कोई भी एपी बनी है 1 2 3 4 5 तो ऐसा लिखते हो क्या? -2 की जगह है ये, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे। अब इसके बाद क्या करोगे? n का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे। n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर a का मान आ जाएगा। ठीक है? और वो क्या था? a बराबर, ठीक है, चेक कर लो क्या था। a बराबर ये रहा, a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2n मान रख दें। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इधर देखिएगा, इधर इधर, तो ये आ जाएगा a बराबर में 6 माइनस 2 गुणा में n का मान कितना लेना है? 7। तो यहां पे रखोगे 7, तो a बराबर में 6 माइनस 7 दूनी 14, तो ये a का मान कितना आएगा? माइनस का 8। तो a का मान तो हो ही सकता है, तो a का मान आ गया आपके पास माइनस, ठीक है। तो a का मान क्या हो सकता है? माइनस का 8 हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, ओके है, यहां तक देख लीजिएगा। n का मान और a का मान निकाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि आज की क्लास, मैं उम्मीद भी करता हूं कि क्लास आपके अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है। प्रश्न भी अच्छे थे हमारे, तो हमने प्रश्न कितने कर लिए वो देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न हमने कितने कर लिए? 8 प्रश्न कर लिए हैं, 3 के में 8 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पीछे का जब तक आप क्लास नहीं देखेंगे तब तक आगे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कभी ये चाहते हो कि मैं बीच में आ जाऊं तो कभी आ जाऊं, कभी नहीं लूं क्लास, तो ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है पता ही ना आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, ओके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।